नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम एडीओ योजनाओं से संबंधित आज का हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट तीसरा है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो में डिस्कशन। इस वीडियो में आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा और किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ के संस्थान विकास और स्व सहायता समूह से 100 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सखी मंडल किससे संबंधित है? महिला स्व सहायता समूह, पुरुष स्व सहायता समूह, युवा समूह या कृषि समूह से? तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो इसका जो आंसर है, आंसर ए महिला स्व सहायता समूह है जो सखी मंडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा स्व सहायता समूह ग्रुप का प्रकार सामूहिक उद्यमिता से जुड़ा है? बचत ऋण समूह, उत्पादन समूह, फेडरेशन और संकट समूह। सामूहिक उद्यमिता से जुड़ा हुआ है, कौन सा समूह है? तो ये आएगा आपका बी, उत्पादन समूह। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जीवन दीप समूह छत्तीसगढ़ में किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? स्वास्थ्य जागरूकता, शिक्षा प्रसार, महिलाओं का आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण। तो सही आंसर कमेंट कर दीजिएगा और सही आंसर है आपका महिलाओं का आर्थिक विकास के लिए जीवन दीप समूह बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह गठन के लिए संकल्प दिवस का उद्देश्य क्या है? समूह का पंजीकरण, सदस्यों का प्रशिक्षण, समूह के उद्देश्यों पर सामूहिक समझौता या बैंक खाता खोलना। संकल्प दिवस, तो समूह के उद्देश्यों पर सामूहिक समझौता, आपका सी आंसर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्व सहायता समूह गठन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? ऋण वितरण करना, समूह को प्रशिक्षित करना, बैंक से जोड़ना, लाभांश वितरण। तो बी आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह एसएचजी के पंजीकरण के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य नहीं है बोल रहा है। समूह का प्रस्ताव, सदस्यों की सहमति, पंचायत प्रमाण और एनजीओ का अनुशंसा। तो आपका डी है, क्योंकि ये नहीं है बोला जा रहा है तो एनजीओ की कोई अनुशंसा नहीं लगता है कोई भी समूह के पंजीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना? नहीं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान? ये भी नहीं है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी? ये भी नहीं है। बिहान योजना? तो बिहान योजना के अंतर्गत इन स्व सहायता समूह ग्रुपों को जो वित्तीय सहायता जिसको ऋण के रूप में दिया जाता है ताकि वो जो समूह है आगे बढ़ सके। स्व सहायता समूह फेडरेशन का गठन किस स्तर पर किया गया है? ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो आपका सही आंसर है ब्लॉक स्तर पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्व सहायता समूह के द्वारा सदस्यों को दिया जाने वाला प्रथम ऋण किस नाम से जाना जाता है? आपातकालीन ऋण, संस्थागत ऋण, अंतः ऋण, बैंक लिंकेज ऋण। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा और इसका सही आंसर है सी, अंतः ऋण। अगला क्वेश्चन है आपका, स्व सहायता समूह की बचत राशि बैंक में जमा करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? बचत, चालू, सावधि या आवर्ती? तो इसमें देख सकते हैं ये बचत खाता ही होगा, इसमें ब्याज नहीं मिलता है, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं।
समय नियम शर्त अलग अलग रहता है, और बचत खाता ऐसा है जिसमें ब्याज पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह ग्रुप को ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्या सुविधा दिया जाता है? मुफ्त बीमा, 0% पर ऋण, बाजार संपर्क और निशुल्क प्रशिक्षण। तो ग्रामीण आजीविका मिशन बाजार संपर्क का सुविधा देता है, बाकी सब सुविधाएं नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लक्ष्मी जिला बम्बो कार्यक्रम किससे संबंधित है? स्व सहायता समूह की बचत बढ़ाना, महिला साक्षरता, बालिका शिक्षा, स्वच्छता अभियान। तो सही आंसर है आपका स्व सहायता समूह की बचत को बढ़ाना, आंसर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्व सहायता समूह के लिए सामाजिक अंकेक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? कर छूट प्राप्त करने के लिए, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए, सरकारी अनुदान के लिए। स्व सहायता समूह ग्रुप सामाजिक अंकेक्षण क्यों महत्व है? तो सही आंसर है इसका पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्व सहायता समूह की ग्रेडिंग कौन सा कारक शामिल नहीं है? ग्रेडिंग में क्या चीज हम इसमें शामिल नहीं करते हैं? बचत की नियमितता, ऋण चुकौती दर, सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता, समूह की बैठक की आवृत्ति। तो इसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो इसमें ये शैक्षणिक योग्यता का कोई महत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहान योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्व सहायता समूह को मुफ्त अनाज वितरण करना, स्व सहायता समूह को वित्तीय साक्षरता और बैंक लिंकेज प्रदान करना, महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा देना, ग्रामीण सड़क निर्माण योजना में। तो आपका बी आंसर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में सखी मंडल के सदस्यों को प्राथमिकता किस आधार पर दिया जाता है? उच्च शिक्षा, गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल परिवार, युवा आयु के समूह, शहरी क्षेत्र में। तो सखी मंडल में किन सदस्यों को प्राथमिकता दिया जाता है और किस आधार पर दिया जाता है? तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्व सहायता समूह की मासिक बैठक में कौन सा दस्तावेज अपडेट किया जाता है? मिनट बुक, बचत ऋण रजिस्टर, सदस्यों का आधार कार्ड, भूमि अभिलेख। तो इनका किसी का कोई महत्व नहीं है, बस बचत ऋण रजिस्टर है जिसमें लेखा ब्यौरा पूरा इसमें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्व सहायता समूह के लिए सामाजिक जिम्मेदारी का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? सभी सदस्य ऋण चुकौती के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं, केवल समूह नेता उत्तरदायी है, बैंक ऋण डिफॉल्ट को कवर करता है, सरकार जोखिम वहन करती है। तो स्व सहायता समूह के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? तो सही आंसर है इसका ए, सभी सदस्य ऋण चुकौती के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अगर ऋण लिए हैं तो सभी सदस्य को देना रहेगा, चाहे कोई एक भी ऋण लेता है तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्व सहायता समूह के द्वारा बैंक के लिए जो बैंक से ऋण लिया जाता है, सब्सिडी किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है? स्व सहायता समूह को बैंक से जो ऋण का सब्सिडी किस माध्यम से मिलता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसके तहत, स्टैंड अप इंडिया नहीं, मनरेगा नहीं। तो दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, NRLM के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
स्व सहायता समूह के द्वारा अर्जित ब्याज आय का उपयोग किस लिए किया जाता है? सदस्यों में लाभांश वितरण, समूह का आपातकालीन कोष, बैंक खाते में जमा, उपरोक्त सभी। अर्जित ब्याज आय का उपयोग तो इन सभी के लिए किया जाता है। तो आपका जो आंसर है उपरोक्त सभी, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का स्व सहायता समूह से क्या संबंध है? स्व सहायता समूह के द्वारा गोबर खरीदना, महिलाओं को निःशुल्क पशु देना, कृषि ऋण प्रदान करना, स्वच्छता अभियान चलाना। तो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह के द्वारा गोबर खरीदना इसका काम था। छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्व सहायता समूह के द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण एक प्रमुख गतिविधि है? रायपुर, बस्तर, बिलासपुर या है आपके सरगुजा? आंसर कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो आपका सही आंसर है बस्तर, बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह फेडरेशन को किस स्तर पर पंजीकृत किया जाता है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर या राज्य स्तर पर? छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह फेडरेशन को कौन से स्तर तक पंजीकृत किया जाता है? तो आपके सी आएगा, जिला स्तर तक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्व सहायता समूह फेडरेशन का मुख्य कार्य है व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण देना? नहीं। समूहों को बड़े ऋण और बाजार संपर्क उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाओं का प्रचार, भूमि अभिलेखों का रख रखाव। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सटीक आंसर है। अगला देख लीजिएगा। स्व सहायता समूह के सदस्यों के लिए सामाजिक पूंजी क्या अर्थ होगा? बैंक में जमा राशि, समूह के भीतर विश्वास और सहयोग, सरकारी अनुदान, भूमि स्वामित्व। तो दूसरा बी ऑप्शन आपका सही आंसर है इसका क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह में आपातकालीन कोष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है सदस्यों के व्यक्तिगत उत्सव के लिए नहीं, अचानक आई बीमारी या प्राकृतिक आपदा ये हो सकता है। और देखते हैं ऑप्शन, बैंक ऋण चुकाना नहीं, नेता का वेतन नहीं। तो इसमें सही आंसर है आपका, इसमें सही आंसर है आपका बी, आपातकाल में आई बीमारी या प्राकृतिक आपदा, इस आपातकालीन कोष का उपयोग कर सकते हैं स्व सहायता समूह के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह की लेखा प्रणाली में दोहरी प्रविष्टि पद्धति क्यों महत्वपूर्ण है? कर चोरी कराने के लिए, पारदर्शिता और त्रुटि की जांच करने के लिए, सरकारी रिपोर्टिंग के लिए, बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए। तो आपका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्व सहायता ग्रुप के लिए साप्ताहिक बचत मॉडल का क्या लाभ है? सदस्यों पर वित्तीय दबाव कम करना, बचत की नियमित आदत विकसित करना, बैंक ब्याज को बढ़ाना, सरकारी अनुदान प्राप्त करना। तो आपका बी आंसर सही है, इसको आप टिक लगा सकते हैं। आप भी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार स्व सहायता समूह को रीढ़ की हड्डी क्यों मानती है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, शहरी विकास में योगदान, राज्य कर राजस्व में वृद्धि, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना। तो ये आंसर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह के द्वारा ई शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? डिजिटल लेन देन, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट देना, सरकारी योजनाओं का प्रचार करना,
कृषि उपकरण वितरण करना, तो आपका ए आंसर सही और सटीक लग रहा है। ए आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्व सहायता समूह के द्वारा डिजिटल लेन देन अपनाने से क्या लाभ हुआ है? बैंक शुल्क में वृद्धि, पारदर्शिता और लेन देन की गति में सुधार, सदस्यों की संख्या में कमी, ऋण दरों में वृद्धि। तो सही आंसर है आपके बी, पारदर्शिता और लेन देन की गति में सुधार। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता करना, स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित डेयरी इकाइयां नहीं, शादीशुदा महिलाओं को पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए 1,000 रुपये महीना और बालिका शिक्षा का प्रोत्साहन। तो आप जरूर इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना में स्व सहायता समूह की भूमिका क्या है? वन संरक्षण, गोबर और कृषि अवशेष का उत्पादन बनाना, गोबर और कृषि अवशेष से उत्पाद बनाना, गोबर और कृषि अवशेष से उत्पाद बनाना, नदी जल का संचयन, उपरोक्त सभी। तो आपके सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह ऋण चक्र क्रेडिट साइकिल की अवधि सामान्यतः कितना होता है? 1 महीना, 3 से 6 महीना, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो सही आंसर है आपका 1 वर्ष के लिए इनका ऋण चक्र रहता है और इसमें 2% प्रति माह ऋण दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साल का ये लोग 24% ब्याज में पैसा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्व सहायता समूह के सामने आने वाली प्रमुख चुनौती क्या हो सकता है? सदस्यों की अधिक संख्या, बाजार तक पहुंच का अभाव, बैंकों से अधिक ब्याज दर, सरकारी हस्तक्षेप। तो मुख्यतः बी वाला जो समस्या है ये देखने को मिलता है स्व सहायता समूह को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में मिनी माता समृद्धि योजना किससे संबंधित है? स्व सहायता समूह के द्वारा हथकरघा उत्पादन, महिला शिक्षा, छात्रवृत्ति, ग्रामीण आवास निर्माण, कृषि यांत्रिकरण। तो ए आंसर इसका सटीक आंसर है, इसको आप टिक लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्व सहायता समूह लाख उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है? कोरिया, कांकेर, धमतरी या राजनांदगांव? जल्दी से आंसर को कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। सही आंसर है आपका कोरिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्व सहायता समूह के लिए रोलिंग फंड का क्या उपयोग है? सदस्यों को तत्काल ऋण प्रदान करना, बैंक ऋण चुकाना, फेडरेशन को दान देना, सरकारी कर भरना। तो सही आंसर है आपका ए, सदस्यों को तत्काल ऋण देना। इससे रोलिंग फंड हमेशा चलता रहेगा, साथ ही ब्याज को भी समय समय पर लेना रहेगा। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा संचालित स्व सहायता समूह की सफलता का मुख्य कारण या कारक क्या है? सरकारी अनुदान पर निर्भरता नहीं, सामूहिक निर्णय लेने और पारदर्शिता, शहरी निवेश का नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग। तो दूसरा आसन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह फेडरेशन को किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है? भारतीय संविदा अधिनियम,
सहकारी समिति अधिनियम 1912, कंपनी अधिनियम 2013, समाज पंजीकरण अधिनियम 1860। सही आंसर कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। बी इसका सही आंसर है, सहकारी समिति अधिनियम 1912। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्व सहायता समूह के लिए स्व सहायता प्रोत्साहन राशि किस योजना के अंतर्गत मिलता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, DDU, GKY, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM और मनरेगा। तो इसका सही आंसर है सी, NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में स्व सहायता समूह किस प्रकार से भूमिका निभा रही है? पोषण किट वितरण, आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रबंधन, गर्भवती महिलाओं को ऋण देना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई को चलाना। तो इसमें आपका पोषण किट वितरण ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नया सहेली योजना किससे संबंधित है? युवा लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह के द्वारा चलाए जा रहे होटल, महिलाओं को साइकिल वितरण, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाना। तो सही आंसर है इसका बी, सहेली योजना स्व सहायता समूह के द्वारा चलाए जा रहे होटल हैं। अगला क्वेश्चन, स्व सहायता समूह के द्वारा सामूहिक बीमा योजना का क्या लाभ है? स्व सहायता समूह के द्वारा सामूहिक बीमा योजना के क्या लाभ हैं? ऑप्शन है सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु पर वित्तीय सुरक्षा, बैंक ऋण पर ब्याज कम करना, सरकारी अनुदान प्राप्त करना, कर छूट प्राप्त करना। तो सही आंसर है आपके ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रिवॉल्विंग फंड, इसके बारे में और डिस्कशन कर लिए हैं। रिवॉल्विंग फंड का स्व सहायता समूह किस लिए उपयोग करते हैं? नए सदस्यों को भर्ती कराना, ऋण चक्र को निरंतर बनाए रखना, बैंक खातों में ब्याज जमा करना, सरकारी अधिकारियों का भुगतान। तो देख लीजिएगा आपका बी आंसर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्व सहायता समूह कौन सा SDG लक्ष्य सीधे समर्थित करता है? लैंगिक समानता, लैंगिक समानता SDG 5, जलवायु कार्रवाई SDG 13, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा SDG 9, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आएगा। स्व सहायता समूह महिला सशक्तिकरण, हरित उद्यम, स्थायी बुनियादी ढांचों के माध्यम से कई SDG लक्ष्य को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली कौन सी योजना संचालित है? नरवा योजना, गोधन न्याय योजना, सखी मंडल, बिहान योजना। तो बी आंसर है आपका गोधन न्याय योजना। इस योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह को गोबर खरीदने के लिए इनको अवसर दिया जा रहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्व सहायता समूह फेडरेशन के द्वारा संचालित सामूहिक ब्रांड का क्या उदाहरण है? अमूल, लिज्जत पापड़, छत्तीसगढ़ के माटी कला उत्पाद या पतंजलि। तो सही आंसर है आपके सी, छत्तीसगढ़ का माटी कला उत्पाद। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। फेडरेशन के माध्यम से स्व सहायता समूह को किस प्रकार के ऋण मिलते हैं? अल्पकालिक कार्यशील पंजी ऋण, दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण ऋण, केवल सूक्ष्म ऋण और ए और बी दोनों। तो आपके ए और बी
दोनों ऋण इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह के लिए सामाजिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन, स्वयं स्व सहायता समूह के सदस्य और नाबार्ड। तो इसका आंसर आएगा सी कि स्वयं स्व सहायता समूह के सदस्य ही अपना सामाजिक लेखा परीक्षक का चुनाव करते हैं। स्व सहायता समूह के द्वारा महिला सशक्तिकरण का सर्वोत्तम संकेतक क्या है? बैंक में बचत राशि, महिलाओं का सार्वजनिक निर्णयों में भागीदारी, ऋण चुकौती, उत्पादन मात्रा। तो देख लीजिएगा आपका बी आंसर ही सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। स्व सहायता समूह सक्षम पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? समूहों का डिजिटल डेटाबेस बनाना, सरकारी योजनाओं का प्रचार, ऑनलाइन ऋण आवेदन की प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। सक्षम, डी ऑप्शन आपका सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में शहरी स्व सहायता समूह को किस योजना के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, आजीविका मिशन शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आपका सी आंसर ही सही आएगा। ठीक है, लगा लीजिएगा। साथ साथ आप भी कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन और आंसर लिख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता ग्रुप के संचालन नियमावली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सदस्यों के बीच विवादों को सुलझाना, समूह की गतिविधियों और निर्णय प्रक्रिया को मानकीकृत करना, बैंक ऋण प्राप्त करना, सरकारी अनुदान के लिए आवेदन करना। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह के संचालन नियमावली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बी आंसर आपका सही सटीक आंसर है कि समूह की गतिविधियों और निर्णय प्रक्रिया को मानकीकृत करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की महिला स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? स्व सहायता समूह को निःशुल्क बीज वितरण करने के लिए? ये नहीं हो सकता है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक अनुदान, ये संभावित है। बालिका शिक्षा और ग्रामीण आवास निर्माण। तो बी संभावित ही आपका सटीक आंसर है, अन्य ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक ग्रामीण उद्यमी के सामने सबसे बड़ी क्या चुनौती आता होगा जब कोई ग्रामीण उद्यमी बनने की ओर अग्रसर होता है? ग्रामीण सड़क निर्माण नहीं, जैविक खेती और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, शहरी विकास, औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना। तो बी आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्व सहायता समूह द्वारा सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट का उपयोग किस लिए किया जाता है? सदस्यों के व्यक्तिगत उत्सव, दीर्घकालिक आय सृजन, ऋण चुकौती, सरकारी भुगतान। तो बी आंसर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सामूहिक ऋण गारंटी ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप का क्या लाभ है? व्यक्तिगत ऋण की तुलना में कम ब्याज दर, सदस्यों की संयुक्त जिम्मेदारी, ऋण जोखिम कम होना, बैंक से त्वरित ऋण की मंजूरी। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर सही आएगा। कोई एक आंसर हम टिक नहीं लगा पाएंगे इसमें, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल
का उपयोग किसके लिए किया गया है? ग्रामीण बाजारों से जुड़ने के लिए, सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन ट्रैकिंग करने के लिए, डिजिटल लेन देन और लेखा प्रबंधन के लिए, कृषि मौसम की जानकारी प्राप्त करना। जल्दी से आंसर कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। सही आंसर आएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्व सहायता समूह ग्रुप के द्वारा बाल श्रम रोकथाम योगदान किस प्रकार से दिया जाता है? बच्चों को सीधे नौकरी देना, माता पिता को आय सृजन करने के अवसर प्रदान करना, स्कूलों का निर्माण करना, सरकारी जागरूकता अभियान चलाना। बाल श्रम हम किस प्रकार से रोक सकते हैं कि माता पिता के आय को बढ़ाकर या उसको नया कोई आय दे जिससे वो आय के सोर्स रहेगा तो अपने बच्चे को काम करने नहीं भेजेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह फेडरेशन के पंजीकरण के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? समूह का संविधान, सदस्यों की सहमति प्रस्ताव, जिला प्रशासन से एनओसी और एनजीओ का प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह फेडरेशन के पंजीकरण के लिए आपको एनजीओ का प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह के द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षण सोशल ऑडिट किस अधिनियम के तहत किया जाता है? आरटीआई अधिनियम 2005, पंचायती राज अधिनियम, कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं, कंपनी अधिनियम 2013। तो ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं बना हुआ है तो आंसर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्व सहायता समूह के लिए सामाजिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट SROI का क्या महत्व है? वित्तीय लाभ की गणना, समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव का मूल्यांकन, सदस्यों की व्यक्तिगत आय की गणना, बैंक ऋण की दर का निर्धारण। तो आपका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह 2.0 पहल किससे संबंधित है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पुरुषों की स्व सहायता समूह में शामिल करना, अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करना, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपका स्व सहायता समूह 2.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्व सहायता समूह में नेतृत्व संकट का समाधान कैसे किया जा सकता है? निरंतर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, बाहरी एजेंसियों को प्रबंधन सौंपना, सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाना, समूह को भंग कर देना। तो निरंतर क्षमता के निर्माण का प्रशिक्षण देना ही स्व सहायता समूह के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार की महिला स्वास्थ्य साथी योजना का उद्देश्य क्या है? स्व सहायता समूह सदस्यों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण देना, आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रबंधन, अस्पतालों का निर्माण। तो इसमें आपका सही आंसर है पहला कि स्व सहायता समूह के सदस्यों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, ये महिला स्वास्थ्य साथी योजना का काम है। स्व सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज के लिए नाबार्ड की भूमिका क्या है? सीधे ऋण वितरण करना, बैंकों और स्व सहायता समूह के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्यों को प्रशिक्षण देना, ब्याज दर को निर्धारित करना। जल्दी से आंसर आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा और इसका सही आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। छत्तीसगढ़ में डिजिटल साक्षरता केंद्र का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सदस्यों को ई कॉमर्स सिखाना, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई का प्रशिक्षण,
सोशल मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन गेमिंग। तो बी ऑप्शन आपका सही है, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है आपका, स्व सहायता समूह मित्र ऐप किस क्षेत्र में मदद करता है? बचत और ऋण का डिजिटल रिकॉर्ड, कृषि उत्पादन बढ़ाना, सरकारी योजनाओं का विज्ञापन, स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करना। तो आपका ए आंसर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना आप सभी को पता है, स्व सहायता समूह के द्वारा गोबर खरीदने का कितना मूल्य निर्धारण था? 1 रुपया प्रति किलो, 2 रुपया प्रति किलो, 5 रुपया प्रति किलो या 10 रुपये प्रति किलो? आप जरूर आंसर को कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में डिजिटल सेवा सखी कार्यक्रम किससे संबंधित है? स्व सहायता सदस्यों को ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करना, महिलाओं को मोबाइल रिपेयरिंग सिखाना, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण। तो सही आंसर है आपका पहला, स्व सहायता समूह के सदस्यों को ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है आपका, ई शक्ति केंद्र के माध्यम से स्व सहायता समूह क्या सेवा प्रदान करते हैं? बैंकिंग और बीमा, डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन रिचार्ज, कृषि परामर्श, उपरोक्त सभी। तो ई शक्ति केंद्र के अंतर्गत आप इन सभी योजनाओं को आसानी से एक ही शॉप में प्राप्त कर पाएंगे जहां पे ई शक्ति केंद्र खुला रहेगा। अगला क्वेश्चन है, माटी कला ब्रांड किससे संबंधित है? स्व सहायता समूह ग्रुप के द्वारा निर्मित हस्तशिल्प उत्पाद, राज्य सरकार की मिट्टी कला योजना, कृषि उपकरण वितरण, ग्रामीण आवास निर्माण। तो सही आंसर है आपका ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह गठन की प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? सदस्यों का चयन, बचत शुरू करना, बैंक शाखा खोलना, पंजीकरण करना। तो सही आंसर है इसका सदस्यों का चयन करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्व सहायता समूह में आदर्श सदस्य संख्या कितना होता है? 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आंसर को आप कमेंट करके बताइएगा और इसका सही आंसर है 10 से 20 के बीच। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किससे जुड़ी है? वन संरक्षण, फलदार पेड़ों का रोपण, औद्योगिक नवीनीकरण, औद्योगिक वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। तो सही है इसका फलदार पेड़ों का रोपण, और सभी को पता है अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2019, 2020, 2021, 2022। सही आंसर आपके 2020 है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शिक्षा प्रवेश उत्सव किससे संबंधित है? या स्कूल प्रवेश उत्सव, स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, स्कूल भवन का निर्माण, डिजिटल शिक्षा। तो सही आंसर है आपका स्कूलों में बच्चों का नामांकन को बढ़ाना, और ये सरकारी स्कूल के लिए है। नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2020, 2021, 2022 और 2023। उत्तर है आपके 2021। स्मार्ट सिटी के लिए परियोजना का विकास किया गया था 2021 में। अगला क्वेश्चन है आपके, सखी वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को कानूनी सहायता, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, घरेलू हिंसा से पीड़ितों की सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सौर सुजला योजना किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से कृषि पंप चलाना, सोलर लैंप वितरण करना,
सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करना, उपरोक्त सभी। तो इसका ए आंसर आएगा, सौर ऊर्जा से कृषि पंप चलाना जो सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। हरियाली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरों में पार्क बनाना, वनीकरण को बढ़ावा देना, नदी संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण। सही आंसर है आपके बी, वनीकरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा ऋण प्रदान करना, उद्योगों को सब्सिडी देना। तो सही आंसर है स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौशल विकास मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? कौशल विकास मिशन 2020, 2021, 2022 या 2023? आंसर को आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। सही आंसर है आपका 2020। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस वर्ष को लॉन्च किया गया था? 2021, 2022, 2023 या 2024? आप जरूर आंसर को कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ई रिक्शा योजना किसे लाभान्वित करती है? ऑटो रिक्शा चालक को, महिला ड्राइवर को, युवा उद्यमियों को, किसानों को? सही आंसर है ऑटो रिक्शा चालक को ई रिक्शा योजना लाभान्वित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बस्तर सुपोषण अभियान किस समुदाय को लक्षित करता है? आदिवासी, शहरी गरीब, किसान या मछुआरे? ऑप्शन ए सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री आपदा राहत योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2020, 2021, 2022, 2023? आंसर को आप जरूर कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन, आपातकालीन दवाई और उपरोक्त सभी? अगला क्वेश्चन है, डिजिटल छत्तीसगढ़ मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसको भी आप कमेंट के माध्यम से आंसर को बताइएगा। डिजिटल छत्तीसगढ़ मिशन। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना किसे समर्थन देता है? नए उद्यमियों को फंडिंग देने के लिए, तकनीकी प्रशिक्षण, इंक्यूबेशन सेंटर या उपरोक्त सभी? तो आपका उपरोक्त सभी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना क्या प्रदान करता है? होम स्टे सुविधाओं को प्रोत्साहन, पर्यटकों के लिए छूट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है, उपरोक्त सभी? और इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किसे लाभ देती है? वरिष्ठ नागरिक, गरीब तीर्थयात्री, महिलाएं या सभी नागरिक? तो गरीब तीर्थयात्रियों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत चारों धाम का यात्रा करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 2022 में शुरू किया गया था और ये क्या प्रदान करता है? ग्रामीण बाजारों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवा वितरण, टीकाकरण अभियान, उपरोक्त सभी? तो ये सभी काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नाबार्ड के द्वारा स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा योजना चलाया जा रहा है? स्वयं सिद्ध, सक्षम, मिशन शक्ति या उज्जवल? तो सही आंसर है आपका स्वयं सिद्ध। अगला क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना किससे संबंधित है? गाय के गोबर का मूल्यांकन और क्रय,
ग्रामीण सड़क निर्माण, मुफ्त बीज वितरण, सौर ऊर्जा प्रोत्साहन। तो ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहान की गतिविधियों में शामिल है सड़क निर्माण, नहीं। स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना, नहीं। ग्रामीण उद्यमिता और रोजगार को सृजित करना, ये कर सकते हैं। सैन्य प्रशिक्षण, नहीं। तो आपका सी आंसर ही सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहान की महिला सशक्तिकरण योजना, बिहान की महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है? महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन वितरण, सहायता समूह, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामूहिक उद्यमिता को बढ़ाना, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी सहायता। तो आपका बा आंसर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहान की हरित ऊर्जा पहल किससे संबंधित है? गांव में कोयला आधारित बिजली संयंत्र को स्थापित करना, सौर ऊर्जा, बायोगैस, नवीनीकरण सोर्स को बढ़ावा देना, पेट्रोल की कीमतों में सब्सिडी दिलवाना, बिजली कंपनियों पर प्राइवेटाइजेशन करना। तो बी आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, बिहान के तहत किसान मित्र योजना क्या सुविधा प्रदान करता है? किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर वितरण, कृषि विशेषज्ञों के द्वारा फसल प्रबंधन की ट्रेनिंग, बीमा योजनाओं और बाजार संपर्क बढ़ाना, खेतों में सिंचाई के लिए नलकूप लगाना। तो सी ऑप्शन ही आपका सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा। ये जो जानकारी को परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगने पर जरूर लाइक से सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द आपको चौथा पार्ट भी देखने को मिल जाएगा।